ओम महेश्वराय नमो नमः। जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ माह में मासिक शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, इसकी पूजा विधि और हम पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करके उनके आशीर्वाद की भक्त कामना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति और विवाहित लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि की शुरुआत होगी 25 मई को दोपहर 3:51 से और इसका समापन होगा 26 मई को दोपहर 12:11 पर। शिव पूजा के लिए निशिता काल का शुभ समय रहेगा 25 मई की रात 11:58 से 12:39 तक। मासिक शिवरात्रि व्रत में निशिता काल का विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 25 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:26 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 बजे तक। निशिता काल यानी कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 11:58 से 12:39 तक। अब जाने पूजा विधि। इस दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा में सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, पानी, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान कार्तिकेय का भी पूजन करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अंत में सभी की आरती करें और भगवान से अपने और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें और पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। निशिता काल में की गई पूजा को विशेष फलदायी पूजा माना जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है या विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर विलंब हो रहा है तो आप मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस दिन की गई पूजा आराधना जीवन की सभी उलझनों को दूर कर सकती है और आपके घर में सुख शांति ला सकती है। तो आइए अब पाठ करें मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का। एक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को अपने शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर उस बंदी गृह में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। इस प्रकार उसने चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वह बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कोई पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर उसके द्वारा बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भनी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। कुछ ही देर में वह हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की तो प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया
तब उस हिरनी ने कहा कि तुम मुझे मत मारो, मैं तो अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में वह हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए अपना जीवन मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर वह हिरन विनती के स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली यहाँ 3 हिरनियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम मुझे मारने में देर ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने अभी आ जाऊंगा। हिरन की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने अपनी सारी कथा उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने बहुत जल्द लौटूंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय ममता से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन अपने सारे परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर दिल को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और वह कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।